तो कह रहे हैं कोई बात आलसी तो हो तो मैं अभी हाय कॉलिंग H&M ऑलराइट गाइस सारी गीली हो। इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी में खाने जाती हूँ तो इसके अच्छी बात है ना। Hey guys, good morning. This is Neha Khan. I'm vlogging today. So अभी मैं उठी हूँ और मैं ब्रेकफास्ट करने आई हूँ किचन में। फ्रेश में हो गई हूँ क्योंकि मैं रात को डिनर नहीं करती तो मुझे इस टाइम पे बहुत भूख लगती है। तो फटाफट चलिए आइए ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम अपना दिन कंटिन्यू करेंगे। एज यूजुअल कंसल्टेशंस रहेगा, काम रहेगा, आज का जैसे भी दिन रहेगा मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी। ये है लता। लता हाय बोलो कैमरा को। हाय कैसी हो लता? फाइन। और ये तो रही कुसुम। कुसुम कर रही है डस्टिंग मेरे रूम की। हाय ओहो अरे आज तुम दोनों देखो क्या बन के आई हो, एक हरियाली एक पिलियाली। ये पीला और हरा का कॉम्बिनेशन कैसे आया आज? खुशी का है खुशियों का, शुभ शुभ का, खुशी का और हरियाली का। एक हरियाली का। आज तुम दोनों कितनी वैसे बन के आए हो ना, एक हरा एक पीला। तभी तो कह रहे हैं एक खुशी का एक हरियाली का। एक हरियाली का। ओहो सो कुसुम अभी मेरे रूम को क्लीन कर रही है, लता ड्राइंग रूम क्लीन कर रही है ताकि मैं जल्दी से हम लोग काम करना स्टार्ट करें। लोग काम खत्म करेंगे फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद नॉर्मल दिनचर्या स्टार्ट होगी। सो चलिए आइए दिखाइए, मैं दिखाती हूँ मैं आपको नाश्ते में मेरे लिए आज क्या है। मैं खा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। ये रहे आई थिंक ये ओट्स के चीले हैं या सूजी के चीले हैं। एक्चुअली ओट्स के चीले, आई कैन सी इट विद द टेक्सचर। ये रहे मेरे भीगे हुए 5 बादाम, ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा रोट। ये प्रसाद है जो मेरी कज़न ने भेजा। ये हर ये हर गणेश चतुर्थी वाले दिन हम कश्मीरी पंडित के यहाँ बनता है एज अ प्रसाद। इसे पन बोलते हैं जो हम जो डलता है। मेरे डैड साइड ऑफ द फैमिली में ये नहीं होता बट मेरे मॉम साइड ऑफ द फैमिली में होता है, तो हमें ये प्रसाद ज़रूर आता है कहीं ना कहीं से, मेरी कज़न के यहाँ से। तो चलिए आइए नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। चटनी नहीं है आज समहाउ, आई थिंक बनी नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना चटनी के खा लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बादाम। चलिए आइए आपको मिलते हैं। कुसुम जो है अभी शर्मा रही है और हंसती आ रही है उसे। जब ये शर्माती है, अरे कुछ बोलोगे तो तुम तो टेंशन बोल चुकी हो। दोबारा से हाय कर। मैं दीदी का फ्रिज क्लीन करने जा रही हूँ। दीदी का इस तरह से सब क्लीन कर दी। आप दीदी अपना आराम से तैयार होकर के बैठेंगी, अपना कार्यक्रम शुरू करेंगी। हंसो भी तो सही ना, जो तुम हंसती रहती हो इतना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ सो गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम कुसुम से बात कर रहे थे और कुसुम को समझा रहे थे कि रोज़ सुबह उठ के इतनी मेहनत जो करती है और सब्जी बनाती है, इतनी मेहनत करती है, तो इससे अच्छा जो है तैयारी रात को कर ले और रोज़ सुबह उठ के फिर बाकी की सब्जी जो भी उसको बनाना होता है फिर वो करके बनाया करे। रात दिन सुबह उठ के मेहनत करती है, आटा गूंथती है, सब्ज़ी काटती है, प्याज टमाटर अदरक गार्लिक एंड ऑल दैट स्टफ का वो बनाती है। इससे अच्छा रात को कर लिया करे और सुबह उठ के बस फटाफट छो गया करे। तो अब उसके दिमाग की बत्ती जली है। अब बताओ कुसुम, तुम क्या करोगी? रात को बनाओगी या सुबह बनाओगी? नहीं, अब मैं रात को ही तैयारी कर लूँगी अपना। तो देखती हूँ, मैं ट्राई कर लेती हूँ 1-2 दिन कैसा लगता है, फिर तुम बनाओगे फिर, ठीक है ना? कुछ हो जाएगा सब। हाँ आप दीदी की वो दिमाग ले ली मैं, अब दीदी का थोड़ा सा यूज करूँगी मैं।
लता भी इसको समझा रही है और कुसुम भी इसको समझा रही है। तलसी तो तुम हो कुसुम, आलसी तो हो तुम। मैं बिल्कुल आलस नहीं करती हूँ। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं जब सारा काम करके मेरा कोई कह नहीं सकता कि मैं आलसी हूँ, है तो कोई नहीं कह सकता। तो मतलब आज रात को ही तुम सारे काम करके पैक करके रखोगी, सबूत के तौर से तुम मुझे फोटो खींच के दिखाओगी। ठीक है, मैं भेजूंगी आपको, उसी समय आपसे बात करूंगी। हाँ दीदी, आपकी ये कहानी मैं आपकी चालू कर दी, जो आपने बताए थे, आपके दिमाग लेने में मेरे को इजी हो गया। हाँ नहीं, कल तुम सुबह आके मुझे बताना कि दीदी देखो कल रात को मैंने ऐसे बनाया था, ये सब्जी बनाई थी, रात सुबह मुझे कितना टाइम लगा। ये रिव्यू तुम मुझे कल दोगी कि ये सजेशन तुम्हारे लिए काम करा कि नहीं करा, है ना? ताकि सुबह तुम्हारे को काम हल्का लगा, नहीं लगा, क्या लगा, कैसे लगा। ठीक है, मेरे को शरीर को थोड़ा सा आराम मिला है आपका, ठीक है, डन। दिमाग लेने में थोड़ा सा मेरे को आराम मिल गया। आप करती हूँ अपना काम चालू करती हूँ मैं अभी ये काम तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। 14 तारीख को जीतिया क्या होता है? अच्छा, वो बच्चों के लिए होता है। वो मैं आऊंगी, आपको दिखाई नहीं थी सोने का जो मैं पहनी थी जितिया। हाँ तो वो मैं संडे को पड़ता है, पर मैं उस दिन आऊंगी, सोमवार को ठीक है, दीदी को बता देना यार, छुट्टियाँ वुट्टियाँ होगा ना, उन्हीं को हिसाब किताब रख जाएगा। सो गाइज, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 8 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहा है और 21 को ख़त्म होंगे, 22 से शायद नौमी वो है, देवी के दिन नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो हम लोग अभी वही डिस्कस कर रहे थे और मैं ये डिस्कस कर रही थी कि नवरात्रि इस बारी टच वुड जल्दी आ गए, साल में जो 2 बार ही आते हैं, एक बारी तो मैं दोनों बार ही फास्ट रखती हूँ। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि इसी महीने फिर मुझे दोबारा से फास्टिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो मेरी फास्टिंग होती है पूरे 8 दिन की 9th डे पे मैं फास्ट अपना ख़त्म करती हूँ, पूजा करके विदाई करती हूँ। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे। फिर लता मुझे बता रही थी एक जितिया होता है। लता क्या होता है जितिया? हैं लता? जितिया जितिया जीतिया जितिया। तो लता, हाँ, तो लता क्या करती है उस दिन? वो किस 24 संडे का व्रत होता है, बट मेरे को बिना पानी अन्न का और वही रह करके रहना है। सोमवार की छुट्टी कर लूँगी। तो ये अभी जो सोमवार आ रहा है वो या बाद में? 14 तारीख जब भी आएगा, तो अगले से अगले 14 हफ्ते, हाँ, संडे के बाद अगला हफ्ता आएगा, उसके बाद वाला हफ्ता, क्योंकि आज 3 तारीख है। नहीं, 14 तारीख जो सोमवार आ रही है, इसमें नहीं, अगले बार, अगले सोमवार को। तो जितिया होता क्या है? वो बच्चों के लिए होता है। अच्छा, हाँ, उनकी सेहत के लिए होता है। उसकी सेहत के लिए होता है। वो महाभारत में भी इसकी कथा है ना। है? हाँ, जो द्रौपदी होती है ना, द्रौपदी, हाँ, वो उसने शायद ये व्रत किया ही नहीं था, जो उसके बच्चों को 5 बच्चों को उससे मारा था किसने ना, उसी पे है। अच्छा, जो किया था उसके बच्चे गए थे, पर उसके नहीं बचे। ये व्रत बहुत जरूरी है करना हम लोगों के लिए, खास कर। है? हाँ। अच्छा, ये मैंने हमारे यहाँ नहीं होता, तो इसलिए मैंने कभी देखा ही नहीं है। मीरा जल, तुम भी रखती हो? हाँ जी दीदी। तुम क्या करती हो? वही करती हूँ, नीरा जल रखती हूँ, बिल्कुल पानी नहीं पीती हूँ, अगले दिन पानी पीती हूँ। और पूजा पाठ तो करते हैं। पूजा पाठ, हाँ, तब क्या नहा कर तैयार करके पूरा मेकअप सेकअप करके वाओ ब्यूटीफुल। तैयार होकर के अपना भगवान को पूजा वूजा करते हैं अपना, फिर आराम से पानी को दे करके लालच लगता है पीने के लिए, पर पी नहीं सकते हम, उसके अगले दिन पानी पीकर। तो तुम भी छुट्टी लोगी? हाँ, वो तो पता है, वो तो आपको दीदी पता ही हो, तो मैं तो छुट्टी उसमें लेती हूँ, मैं लेती हूँ। अच्छा, तो तुम भी सोमवार नहीं आओगी और लता भी सोमवार नहीं आएगी, मतलब उस दिन मैं लंबा सोऊंगी। हाँ, 2 दिन से मैं तो 2 ही छुट्टी लेती हूँ उसमें। 2 दिन? कोई 2 दिन नहीं मिलेगी, सिर्फ सोमवार मिलेगी जबरदस्ती 2 दिन की छुट्टी। नहीं, उनको पता, दीदी पता है, इसी एक ही व्रत करती हूँ मैं, बस कोई व्रत नहीं करती हूँ। एक ही मेरा व्रत है,
जो बहुत ब्राह्मण का लिखा हुआ यही व्रत है मेरा, बाकी तो सब 2 दिन छुट्टी थोड़ी ना होती है उसकी, 1 दिन होती है। व्रत 1 दिन होता है, 2 दिन होता है? नहीं तो बिना पानी होने अगले दिन वो खाना वाना खाओ, फिर हिम्मत नहीं होता आने का दीदी। फिर 2 दिन का ही मेरा व्रत रहता है, 2 दिन मैं करती हूँ, 2 दिन आराम से रहती हूँ मैं घर में, बात करती हूँ। अब ये बात तो तुम अब दीदी से करना। लहंगा अच्छी बात है ना। पहनूंगी, दीदी को लहंगा दिखाऊंगी, है दीदी। क्या के दिन पता है दीदी, श्राद्ध में जैसे आप लोग श्राद्ध करते हो तो सब चीज़ कौवे के देने जाती हो, मंदिरों में देने जाते हो। हमारे में जिस दिन श्राद्ध होगी, जैसे संडे को जितिया है, उसके दूसरे दिन हमारे जो मैरिज ये जितने होते हैं सबको अच्छा अच्छा खाना बना के कौवे को उस दिन दिया जाता है। हम लोग सोमवार को देंगे, हम लोग प्रिंको को दिया जिसकी जाता है। सास नहीं रहती वो सास को देती है अपना। हमारा जो हमारे यहाँ भी जो श्राद्ध है ना, एक सीधा और एक उल्टा ऐसे मानते हैं। तो जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए हम भी जैसे पंडित को या फिर मंदिर में जाके या गरीबों को ना ऐसे दान करते हैं। एक सीधा उल्टा मम्मी कुछ बताती हैं वो करती हैं, तो वैसे करके दान होता है। बट वैसे भी लोग श्राद्ध वाले श्राद्धों में ना जितना हो सकता है उतना गरीबों को खाना खिलाना, ये सब अपने पूर्वजों के नाम पर। वो खत्म हो उसी तरह हमारा उस दिन होगा सोमवार को। तो अच्छा। जैसे जो ये मेरे ससुर खत्म हो गए तो मेरे हस्बैंड उनको पानी देंगे श्राद्ध में। हाँ। तो उनको जो खाना बनेगा उनको देंगे, चढ़ा हमारे करेंगे। को इस हाथ से हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हम लोग इस हाथ से उसको देंगे। अगर हम गंगा जी, हमारा गंगा जी हम है नहीं, पर हम लोग इस चीज़ से उसको देंगे, इस हाथ से दो। आज का नॉलेज था ये, जो मुझे नहीं पता था। तो गाइस ये मैंने ना अमेज़ॉन से मंगवाया था, बिकॉज़ ये है टेम्पर्ड ग्लास फॉर माय फ़ोन, जिसका टूट गया है टेम्पर्ड ग्लास। तो आज ये भी लगाना है, थोड़ा सा और काम करना है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है फॉर टैरो चैनल। जल्दी से वो करते हैं, और मैं ये भी देखती हूँ कि आज कितनी बुकिंग्स आई हैं, ताकि उस हिसाब से अपना डे प्लान करूँ। सो लेट्स डू दैट। ओके, सो आज एक्चुअली मुझे काफ़ी काम करने हैं। मैं तो भूल ही गई थी, सिर्फ फ़ोन के टेम्पर्ड ग्लास ही चेंज करना है, और भी बहुत कुछ करना है। और मैं आज का अपना काम ये जो है इस टू डू डायरी में, क्यूट सी टू डू डायरी में बना रही हूँ। आप देख, ये पिंक कलर की कैट की फर वाली क्यूट सी है, छोटी है। सो आई एम राइटिंग इट डाउन कि आज मुझे क्या क्या काम है। ऑफ कोर्स टैरो सेशंस तो है ही हैं, बट उसके अलावा आज का जो काम है मेरा, मुझे H&M कस्टमर सर्विस में फ़ोन करना है, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आ रहे हैं। मैंने कुछ आइटम्स पहले तो रिटर्न करने के लिए उनको इतने फ़ोन करे कि भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पहले तो उसके लिए मुझे 3 फ़ोन करने पड़े कस्टमर सर्विस में, क्योंकि कोई आ नहीं रहा था रिटर्न लेने के लिए। और फाइनली जब रिटर्न लेके गए तो अब 2 महीने हो गए हैं, कोई उसका रिफ़ंड नहीं आया। मैं रोज़ सोचती हूँ मुझे फ़ोन करना है कस्टमर सर्विस में, मैं रोज़ भूल जाती हूँ। तो नंबर 1 प्रायोरिटी है H&M कस्टमर सर्विस, आज मुझे फ़ोन करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना कॉल्स लेनी है, उसके बाद मुझे अपना टेम्पर्ड ग्लास चेंज करना है, एंड देन मुझे ऑफ कोर्स एडिटिंग करनी है। एंड सिर्फ इस चैनल की नहीं बल्कि टैरो चैनल की। बाय द वे गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरे टैरो चैनल जानना, लिंक मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन में नीचे आगे से डाला करूँगी, इन केस अगर आप मुझे देखना चाहते हैं एज अ टैरो रीडर, बिकॉज मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और काफ़ी साल हो गए मुझे इस नीश में। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस साइड, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई फील कि मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जैसे क्रिएटिव माइंडसेट की हूँ। तो उस वजह से मेरा मन था कि एक बारी मैं अपने व्लॉगिंग में भी हैंड्स ट्राई करूँ। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश चैनल तो मेरा टैरो का है ही है, और ये वाला मैंने हिंदी चैनल इसलिए बनाया बिकॉज सो दैट आई कैन कनेक्ट टू मेजॉरिटी ऑफ माई पीपल, यू नो। सो आई होप दिस वर्क्स आउट, एंड गाइज आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ। सो इन केस इफ़ यू वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ गाइज, कैमरा से लेके एडिटिंग सब कुछ खुद कर रही हूँ। सो
इन केस अगर आपको इतने खास ना लगे व्लॉग्स तो प्लीज़ पे विथ मी, बिकॉज आगे जाके धीरे धीरे एज एंड व्हेन आई गेट यूज्ड टू इट चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। मैं नई यूट्यूबर हूँ गाइस, बिल्कुल नहीं। सो सपोर्ट मी। सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप्स से Welcome to H&M Customer Service. For help in English, using our customer service, and your opinion is really important to us. We would like to invite you to take part. Hello. Hello, hi Neha. The video that you had posted right on Insta, that was like Thoughts and feelings. Okay, it seems like she's hanging right in the middle right now. Okay. That is something that I see. And love is there. The only thing is that she's not showing it right now. That's a different thing. Okay? But love is still there. Alright guys. So अब finally मेरी consultations first half की ख़त्म हो गई है. And अभी जस्ट अभी ख़त्म हुई है कॉल तो मैं टाइमर ऑफ करना भूल गई। सो मेरी फर्स्ट हाफ की कंसल्टेशंस आर ओवर। अब सेकेंड हाफ की कंसल्टेशंस आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल हैव लंच, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद लूँगी। सो चलो करते हैं अब लंच, क्योंकि पापी पेट का सवाल है और भूख भयंकर लगी है। सो लेट्स गो, लेट्स हैव लंच। मैं सोचती हूँ कि मैं इतना कुछ खाती नहीं, उसके बाद भी यू नो आई काइंड ऑफ I don't know why I keep on gaining weight, but I think थोड़ा सा लाइफ में ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत अच्छी खासी बन चुकी है मेरी। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई नीड टू डू। एंड मेरी जिम की मेम्बरशिप ऑलरेडी है कल्ट की, और मैं ये सोचूँ अब नेक्स्ट कमिंग वीक से दोबारा से अपना जिम स्टार्ट करूँ। ट्रेनर इस बारी आई डोंट नो वेदर आई वुड लाइक टू टेक और नॉट, बट वॉट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ ट्रेनर के बगैर अभी सिर्फ और सिर्फ कार्डियो स्टार्ट करूँ, ठीक है। और कार्डियो करूँगी, थोड़ा वेट लॉस मेरा वैसे पिछले एक महीने में मेरा वेट लॉस हुआ है। लाइक आई हैव लॉस्ट 1.5 kgs, मे बी एक्चुअली 1.5 or 2 kgs, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ आई गेन वेट, बट आई डिड एंड थोड़ा वेट लॉस हुआ है। अब मुझे जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए गाइस। होता क्या है, एज अ रीडर जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ उसमें है क्या प्रॉब्लम कि उसमें इतनी एनर्जी चली जाती है ना कि फिर आपके उठने का मन नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है, आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा, आप फिज़िकल एग्जॉस्शन नहीं होता इसमें मेंटल एग्जॉस्शन ज़्यादा है। तो उस वजह से थकान ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ शायद आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको मैं बोलूँगी भी नहीं समझने के लिए, बट इस चीज़ का एक ये रीज़न है कि यू नो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखिएगा कोई भी स्पिरिचुअल वर्कर होता है, स्पिरिचुअल हीलर होता है, वो ज़्यादातर जो है ना थके हुए होते हैं, मतलब वो थक जाते हैं, उनको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, और जिस वजह से उनको ऐसे माहौल में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ओहो, कल की वैसे रवा भी बची थी, अभी तो दाल भी बनी है, रवा भी मैंने गरम कर दी, और आलू भिंडी की सब्जी। आई थिंक आई कैन हैव इट ऑल, और मे बी नॉट। लेट्स हैव दाल, एंड लेट्स हैव भिंडी आलू की सब्जी। बाय द वे गाइस, भिंडी आलू इज़ माय फेवरेट। मुझे भिंडी इन जनरल बहुत पसंद है, इट्स नॉट विद आलू, बट भिंडी मुझे बहुत पसंद है। और जब से मैं वेजिटेरियन टर्न हुई, आई थिंक मेरे दिल में कुछ चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, जैसे कि भिंडी की। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बिकॉज बीइंग अ वेजिटेरियन आपके पास ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि जब आप नॉन वेजिटेरियन होते हो और ऑल ऑफ अ सडन यू टर्न इनटू अ वेजिटेरियन, आपको तो ये भी नहीं समझ में आता कि बाहर जाओ तो ऑर्डर क्या करो। बिकॉज अब मैं बाहर जाती हूँ ना, पहले मैं ऑर्डर करती थी फ़िश,
barbecue fish, or I used to order barbecue chicken, I used to order steaks, सिज़लर कभी कभी खा लेते थे, बट मेजॉरिटी सिज़लर तो बहुत कम होता था, बट मेजॉरिटी इट यूज्ड टू बी बारबेक्यू चिकन, ग्रिल्ड फिश, जितना भी आपका नॉन कार्ब्स और डाइट वाला चीज़ होते हैं ना, मैं पहले वो ऑर्डर करती थी। अब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप क्या ही ऑर्डर करो, आपके पास वही 4 घूम फिर के ऑप्शंस हैं। एटलीस्ट नॉन वेज में तो इतनी अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ होती हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हो अलग अलग फ्लेवर होता है, कभी इंडियन, कभी कभी कॉन्टिनेंटल, कभी इटालियन। तो अब ऐसा हो गया है कि वही घूम फिर के पनीर, वही घूम फिर के मशरूम, वही घूम फिर के वही सब्जियाँ। आई फील बोर्ड। बाय द वे गाइज, आज का मौसम देखो। आज अभी मैं खिड़की से आई हूँ, सॉरी खिड़की पे आई हूँ खिड़की से आई हूँ गाइज ये मौसम देखो आप, आज का कितना सुंदर लग रहा है। कैन यू सी दिस? एंड ऊपर बहुत क्लाउडी है, कैन यू सी? कितना क्लाउडी हो रखा है यार, अभी कितना ही क्लाउडी। अमेजिंग वेदर। और कल आपको याद है मैंने पार्क दिखाया था आपको व्लॉग में, सो ये वही पार्क है, ऊपर से ये ऐसा दिखता है। और ये हमारी विंडो है, फ्रेंच विंडो, बट लुक एट द स्काई गाइस। मतलब इतना अच्छा सा लग रहा है ना, इतना अच्छा सा लग रहा है ऊपर देखना मुझे। आई एम जस्ट लविंग इट। सो आई थिंक खाना गर्म हो गया होगा। लेट्स गो एंड चेक आवर फूड, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बिकॉज अब लग रही है भूख। हालांकि कल रात को तो मुझे इतनी भूख लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं, इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी। मन क्या उठूँ और मैगी बनाऊँ या कुछ खाऊँ, फिर मुझे याद आया नहीं नेहा मैगी नहीं, मैदा नहीं। आई एम नॉट मुझे मैगी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीने में खा रही हूँ एक एक दो बारी। मैं मुश्किल से 6 महीने में एक बारी कभी मन कर गया तो, कभी कदार मन कर गया तो कर गया, बट अदरवाइज आई अवॉइड मैदा, आई अवॉइड मैगी जैसी चीज़ें। इट्स यम यार, बचपन में तो हम बहुत खाते थे। आप भी बताना आपने कितनी मैगी खाई? आई यू स्टिल अ मैगी फ़ैन? आई एम ऑल्सो अ मैगी फ़ैन, बट उतनी नहीं हूँ अब, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। वैसे ही मोटापा इतना बढ़े जा रहा है। क्या होता है ना, बैठने वाला काम है, और बैठ के काम जो होता है ना वो ऐसे ही होता है जिसमें आप वेट गेन करते हो बस। ऑलराइट गाइस, मेरा खाना हो चुका है गरम। बाय द वे, हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए हमारी मेड आती है, सो आई डोंट कुक, कुकिंग वही करती है। और आज खाने में है दाल, एंड दिस इज़ भिंडी आलू की सब्ज़ी, दिस इज़ कैरेट, दिस इज़ खीरा, एंड दिस इज़ माई छाछ। कलर उसको उतर गया, सो इग्नोर दैट, ठीक है। एंड प्लीज़ इग्नोर माई हैंड्स एज वेल बिकॉज दे लुक शिटी राइट नाउ। मेरे नेल्स जो है बहुत मतलब जेल पेंट करा के और जेल नेल्स करा के बहुत ही पतले हो गए हैं, बहुत ही मतलब ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ही ब्रेक हो जाते हैं। तो इस वजह से आई हैव स्टॉप डूइंग दैट फॉर अ वाइल सो दैट आई कैन गिव देम सम ब्रीदिंग टाइम, एंड उसके बाद प्रॉब्ली आई विल गेट इट डन मे बी इन अनदर 2-3 months टाइम। थोड़ा सा उनको ठीक करना, उनको रिपेयर करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अब मैं आपसे खाना खा के फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बॉन एपिटीट। It's raining cats and dogs. चल मैं लेट्स गो। स्विमिंग करती भी आई हूँ, ओहो, सारी गीली होकर। है बारिश होगी क्या? और नहीं तो क्या। हाँ, मैंने बच्चों को आज फ्रेज सिखाया, इंट्रोड्यूस करा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बाहर ऐसे झांक रहे खिड़की के, यस यस छवि में इट्स रेनिंग बट वेयर आर द कैट्स एंड डॉग्स। गीले हो रखी हूँ। ओहो, कल हमारा टीचर्स डे का लंच है, गोला सिज़लर्स पे चलेगी। ओ वाओ, नहीं आई डोंट वांट टू गो, बसंत कुंज। बट इट्स एक्चुअली रेनिंग यार, अच्छा तुमने तो खासा। देखा नहीं, तेरे को पता है कितना पानी भरा हुआ हमारे स्कूल में, यहाँ तक पानी भर गया बेसमेंट में। हाँ, फिर बेसमेंट में, बेसमेंट है वहाँ? बेसमेंट में भी, आगे भी सारे गीले हो रखे हैं। हाँ, चलो ठीक है। बायो का क्या मतलब होता है?
का क्या मतलब होता है? बायो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी अदरवाइज। हाँ, मेरे को लगा शायद कुछ टेक्निकल टर्म तूने कुछ इंस्टाग्राम से निकाली होगी, फिर मेरे पे चीखेगी, तेरे को हर चीज सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन। ठीक है ओके। तुम्हारा कोरियर आया हुआ है, तुम्हारे 3 कोरियर्स पड़े हैं, और जब मैं या तो खाना खा रही होती हूँ, बीच खाने में होती हूँ, या फिर मैं उस टाइम दोपहर में जब थोड़ा सा नैप ले रही होती हूँ, तभी तुम्हारे दरवाजे बजते हैं और तभी तुम्हारे कोरियर्स आते हैं। जो भी कुछ है शॉपर स्टॉप से आया है, घर का तो नहीं लग रहा। शॉपर स्टॉप से आया है? हाँ शॉपर स्टॉप से आया है? हाँ। मैंने क्या मंगाया शॉपर स्टॉप? मुझे क्या पता। बहन पकड़ी गई, बहन पकड़ी गई। पागल है। नहीं मैंने क्या मंगाया, मुझे तो याद भी नहीं। चल कल एक खोल साइड में, आई सॉ साइड में लिखा था शॉपर स्टॉप, और वो कह रहा है वहां से है अहमदाबाद से, मेरे को तो समझ ही नहीं आया मैंने क्या मंगाया मैंने। वो जो नीचे गिरा हुआ है। शॉपर स्टॉप से क्या मंगाया मैंने? आई डोंट नो। ये बॉडी शॉप का है क्या? शॉपर स्टॉप है क्या है? हाँ शॉपर। साइड में तो शॉपर स्टॉप ही कुछ लिखा हुआ है ना शायद। हाँ ये कैसे है? बहन पकड़ी गई उधर। बॉडी शॉप का वो तो नहीं मंगाया मैंने, एक वो तो मंगाया था मैंने, क्या कहते हैं वो? हाउ डू आई नो? तू भी कह रही थी कि मैंने तो घर का सामान मंगाया, मैंने तो ये मंगवाया। याद भी नहीं है क्या मंगाया था मैंने। हाँ वो बॉडी शॉप का ही आया है, सस्ता मिल रहा था इसलिए मैंने मंगवाया। क्या है? 1800 का हो गया ना ये, अब 1100 का मिला मुझे उसका सस्ता, तभी मैंने मंगाया। नहीं, इट्स ओनली 11-1200 ओनली। नहीं नायका वगैरह पे 1800 समथिंग का आ तो गाइस हम लोग ये यूज़ करते हैं मिस्ट बॉडी शॉप का, काफ़ी अच्छा मिस्ट है एंड द फ्रेग्रेंस इज़ क्वाइट गुड। तो दीदी ने एक्चुअली ये मंगवाया था, तो ये प्रूफ है कि दीदी जो है सिर्फ घर का सामान नहीं मंगवाती, ऐसी चीज़ें। और ये तब आया जब मैं मिडल ऑफ माई लंच थी, इतना गुस्सा आया ना मेरे को कि जब मैं या तो सोने जाती हूँ या जब मैं खाने जाती हूँ तो इसके ये कोरियर्स आते रहते हैं। अच्छी बात है ना। गाइस अब मैं चाय पी चुकी हूँ, इवनिंग हो चुकी है, रात होने वाली है और मैं व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। So I'm gonna see you in tomorrow's vlog, and till that time do not forget to like, share, subscribe me here. Please, I need your support. अब मैं न्यू यूट्यूबर हूँ ना, ये इसका तो मैं मीम बनाऊँगी। So प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ कल। गुड नाइट।